आज हम मेरे पिता के ड्रैगन अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिता कुछ बाघों से मिलते हैं। नदी बहुत चौड़ी और कीचड़ भरी थी और जंगल बहुत उदास और घना था। पेड़ एक दूसरे के करीब हो गए थे और उनके बीच जो जगह थी उसमें चिपचिपी पत्तियों वाली बड़ी बड़ी फन ने कब्जा कर लिया था। मेरे पिता को समुद्र तट छोड़ने से नफरत थी, लेकिन उन्होंने नदी के किनारे से शुरू करने का फैसला किया, जहां कम से कम जंगल इतना घना नहीं था। उसने 3 कीनू खाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस बार सभी छिलकों को रख लिया और अपने रबड़ के जूते पहन लिए। मेरे पिता ने नदी के किनारे का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत दलदली थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए दलदल और गहरा होता गया। जब यह लगभग उसके बूटों जितना गहरा हो गया तो वह कीचड़ भरे कीचड़ में फंस गया। मेरे पिता ने खींचा और लगभग अपने जूते ठीक से खींचे, लेकिन अंत में वे एक सूखी जगह पर जाने में कामयाब रहे। यहाँ जंगल इतना घना था कि वह मुश्किल से देख पाता था कि नदी कहाँ है। उसने अपने कंपास को खोल दिया और नदी के पास रहने के लिए उसे जिस दिशा में चलना चाहिए, उसका अनुमान लगाया। लेकिन वह नहीं जानता था कि नदी ने उससे थोड़ा ही दूर एक बहुत तेज वक्र बना दिया है, और इसलिए जैसे ही वह सीधे आगे बढ़ता गया वह नदी से दूर और दूर होता जा रहा था। जंगल में चलना बहुत कठिन था। फन की चिपचिपी पत्तियां मेरे पिता के बालों में लग गईं, और वे जड़ों और सड़े हुए लट्ठों पर लड़खड़ाते रहे। कभी कभी पेड़ आपस में इतने सघन रूप से जुड़े होते थे कि वह उनके बीच नहीं बैठ पाता था और उसे काफी दूर तक चलना पड़ता था। उसे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कोई जानवर नजर नहीं आया। वह जितना जंगल में गया, उसे उतना ही यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर उसने सोचा कि उसने अपने दोनों तरफ और पीछे से कानाफूसी की आवाजें सुनी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अधिक जड़ों पर फंस गया और शोर केवल निकट आया। 1-2 बार उसने सोचा कि उसने कुछ हंसते हुए सुना है। अंत में वह एक समाशोधन में बाहर आया और ठीक उसके बीच में भाग गया ताकि वह कुछ भी देख सके जो उस पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। क्या वह आश्चर्यचकित था जब उसने देखा और 14 हरे रंग की आंखों को जंगल के चारों ओर समाशोधन से बाहर निकलते देखा, और जब हरी आंखें 7 बाघों में बदल गईं। बाघ एक बड़े घेरे में उसके चारों ओर चले, हर समय भूखे दिखते थे, और फिर वे बैठ गए और बातें करने लगे। मुझे लगता है कि आपने सोचा था कि हम नहीं जानते थे कि आप हमारे जंगल में घुसपैठ कर रहे थे। फिर अगला बाघ बोला, मुझे लगता है कि आप कहने जा रहे हैं कि आप नहीं जानते थे कि यह हमारा जंगल था। क्या आप जानते हैं कि एक भी खोजकर्ता ने इस द्वीप को जीवित नहीं छोड़ा है? तीसरे बाघ ने कहा। मेरे पिता ने बिल्ली के बारे में सोचा और जानते थे कि यह सच नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास ऐसा कहने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी थी। एक भूखे बाघ का खंडन नहीं करता है। बाघ बारी बारी से बातें करते रहे। आप हमारे पहले छोटे लड़के हैं, आप जानते हैं। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि क्या आप विशेष रूप से कोमल हैं। शायद आपको लगता है कि हमारे पास नियमित भोजन समय है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम जब भी भूख महसूस करते हैं तो हम बस खाते हैं। 5वें बाघ ने कहा। और हम अभी बहुत भूखे हैं। वास्तव में, मैं शायद ही प्रतीक्षा कर सकता हूँ, छठा बोला। मैं इंतजार नहीं कर सकता, 7वें बाघ ने कहा। और फिर सभी बाघ एक साथ जोर से दहाड़ते हुए बोले, चलो अभी शुरू करते हैं, और वे और निकट चले गए। मेरे पिता ने उन 7 भूखे बाघों को देखा, और फिर उन्हें एक विचार आया। उसने जल्दी से अपना थैला खोला और च्युइंगम निकाल ली। बिल्ली ने उसे बताया था कि बाघ विशेष रूप से च्युइंग गम के शौकीन थे, जो द्वीप पर बहुत दुर्लभ था। तो उसने उन्हें एक एक टुकड़ा फेंका,
लेकिन वे केवल गुर्राए। जितना हम च्युइंग गम के शौकीन हैं, हमें यकीन है कि हम आपको और भी बेहतर चाहेंगे। और वे इतने पास चले गए कि वह उन्हें अपने चेहरे पर सांस लेते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन यह बहुत खास च्युइंग गम है, मेरे पिता ने कहा। यदि आप इसे लंबे समय तक चबाते रहेंगे तो यह हरा हो जाएगा, और फिर यदि आप इसे लगाते हैं, तो यह अधिक च्युइंग गम उगाएगा, और जितनी जल्दी आप चबाना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपके पास अधिक होगा। बाघ ने कहा, क्यों तुम नहीं कहते? क्या यह ठीक नहीं है? और जैसा कि हर कोई सबसे पहले च्युइंग गम लगाना चाहता था, उन्होंने अपने टुकड़ों को खोल दिया और जितना हो सके उतनी जोर से चबाना शुरू कर दिया। समय समय पर एक बाघ दूसरे के मुंह में देखता और कहता, नहीं, यह अभी तक नहीं हुआ है। अंत में वे सभी एक दूसरे के मुंह में देखने में इतने व्यस्त थे कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि वे सब कुछ भूल गए। मेरे पिता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।